आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहे, एड लगाई है, इसको कैश किया है, रिस्पेक्ट करती हैं, ना कि अपने बड़ों की इज्जत उछालती हैं यहाँ सोशल मीडिया पर। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि कल रात जो है बहुत बहुत आंधी आई, तूफान आया। आंधी अलग चीज थी, है ना। तो माहौल भी कुछ खुशनुमा सा भी बन गया, क्योंकि बारिश भी हुई थी साथ साथ। किनके यहाँ पर बारिश हुई है मुझे बताना जरूर। मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया सब जगह कल जो है बारिश हुई है रात को, है ना। तो चलिए अब करते हैं, मौसम का हाल भी ले लिया, सब बातें भी कर ली, हालचाल भी पूछ लिया। अब करते हैं अपने मेन मुद्दे पर बात, है ना जी। तो चलिए, मेरे हिसाब से मैं सोच रही हूँ ना, हमारे साथ जो है कुछ नई फैमिली मेंबर जो है वो जुड़ रहे हैं, तो उनको कुछ चीजें जो है वो क्लियर नहीं होती। 9th मंथ की स्टोरी के कुछ पॉइंट लेकर, या शादी के भी साथ में कुछ पॉइंट लेकर, और कुछ बातें आज की लेकर, थोड़ा मिक्स मैच करके ये वीडियो क्यों ना बनाया जाए, क्या कहते हो आप? तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक जो है क्लिप शेयर करूंगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वो कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। अंडरस्टैंड इट। सो डोंट एवर थिंक कि माई वे इज हाईवे। डोंट एवर थिंक दैट। बी हम्बल। इन माई व्यू, ह्यूमिलिटी is the strongest characteristic in a human being. So, याद रखना इस बात को, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। तो ये क्लिप देखने के बाद आप क्या कहते हो कि रिश्तों में सब्र जरूरी है कि नहीं है ना? जरूर से आप लोग, मेरे को पता है मेरी वाईटी फैमिली को ये वाली क्लिप जो है अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप लोग इनकी एज देख के समझ ही सकते हो कि कितना एक्सपीरियंस है इनको, है ना। और वाकई में ही एक अच्छे स्पीकर भी हैं ये, एक्चुअली में बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ठीक है जी। जिनको इनके बारे में पता है तो मुझे डीएम जरूर करें, ओके। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि डाइवोर्स को प्लीज एक प्रैंक के तौर पर ना लिया जाए। एक ऐसा ही प्रैंक जो है, मैंने एक चीज आप लोगों के साथ पहले, बहुत पहले क्लियर करी थी कि देखिए, ये फैमिली जो है, किचन फैमिली, आप लोगों को पता है, ये फॉलो करती है मलिक साहब को, ठीक है। और ये फॉलो कर रही है फ्रैंक बी सर को भी, है ना। लेकिन फ्रैंक बी सर के तो खैर लेवल के आसपास भी नहीं है, बिकॉज उनके वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा मुद्दा ही गर्म रहता है इनके यहाँ पर तो। लेकिन मलिक साहब के यहाँ से भी कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने, उनकी वाइफ ने एक प्रैंक जो है वो करा है। पब्लिक को तो सब पता है कि सब व्यूज का ही चक्कर है सबको, मतलब आज के टाइम पे। लेकिन रियलिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी वाइफ का जो एक्चुअली में गुस्सा था ना, वो उस एपिसोड में, उस वीडियो में फूटा है अच्छे से। ऐसे ही लगा था कि बिल्कुल रियल में वो रोई है। उसके बाद में उन्होंने ऑफ द कैमरा क्या सिचुएशन थी, कैसे सीन क्रिएट किया गया, वो चीजें जब दिखाई है ना, तो मतलब मेरे को फील हुआ कि यार कितना गेम खेला जाता है, जहाँ व्यूअर्स के साथ पागल बनाते हैं व्यूअर्स को। प्रैंक खेलना है, प्रैंक ही करना है, तो घर छोड़ने को लेके प्रैंक करना है, डाइवोर्स को लेके प्रैंक करना है, बच्चे को लेके प्रैंक करना है, मतलब हद ही होती है ना। तो यही वो बात थी कि ये भी एक क्या प्रैंक ही था जो कि क्रिएट किया गया, क्योंकि मैंने बोला कि ये फैमिली जो है वो फॉलो करती है मलिक साहब को, तो ये एक प्रैंक ही था जो करा है हम लोगों के साथ, जहां आप अपने, उन्होंने व्यूअर्स के साथ, जानी कि गुलाब सिंह ने, है ना। तो यहाँ पर जो लोग मुझे नहीं, अब मैं खैर इग्नोर करती हूँ, क्योंकि 99.9% यहाँ पर पॉजिटिविटी है, ओके जी। 1% को हम लोग इग्नोर करते हैं, ओके जी। तो चलिए, तो यहाँ पर कुछ बातें मैंने कहा है कि 9th मंथ स्टोरी से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि शादी में जो हुआ, मेरी पोस्ट मैंने शेयर करी थी मॉर्निंग में, वो भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी, है ना।
तो उसके ऊपर आप लोग ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट जरूर से रीड किया करें, है ना। सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है डिस्कस किए होते हैं वहां पर, है ना जी। तो यही वो बात है कि 9th मंथ में आप लोग देखिए कि जब स्टार्टिंग मैरिज से करते हैं कि सबसे पहले तो ये क्लियर था कि दोनों परिवार वाले जो है वो मान नहीं ही रहे थे इनके रिश्ते को, ठीक है। देखिए इनका रिश्ता जो है साथ ही साथ में अंकु जीजा का और पुतन परी का भी, वो रिश्ता जो था मतलब रिलेटिव ही है आपस में एक तरह से। आप लोगों को पता है ये चीजें कि पुतन परी की जो बुआ जी हैं, रियल बुआ जी हैं, वो नन्नू जीजा की जो है वो चाची जी भी है ना। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में बातें पता भी थी कि ऐसा हुआ है इनके साथ, जो भी हुआ है सब चीजें सोशल मीडिया पर ही लेके आए हैं, है ना। लेकिन इन्होंने कैसे भी करके जो भी है एक दूसरे ने अपनी फैमिली को मनाया करा और इनका रिश्ता बन गया। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, इसीलिए एक जोड़ी टूटी और दूसरी जोड़ी जो है बनी। यहाँ पर जो मैंने अभी क्लिप शेयर की थी वो थी पुतन परी के लिए, पुतन परी के साथ साथ उन और बहुत सारी औरतों के लिए जहाँ उन न्यूली मैरिड के लिए हुई, ठीक है, जो अपने रिश्तों में ऐसी खटास, जहाँ अपने रिश्ते को टाइम नहीं देते, जहाँ जिनमें सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, उनके लिए शायद वो चीज काम कर जाए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना जी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये वाली बात जो है वो शेयर कर रही हूँ कि चलिए मनाया, उसके बाद प्रेगनेंसी का भी पीरियड आया, आप लोगों ने देखा पुतन परी का CHD जाना, वो भी चीजें क्लियर हुई हैं, जहाँ हम लोगों ने करी हैं क्लियर बातें सबके सामने, है ना। लेकिन 9th मंथ की स्टोरी जो है बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। वहाँ नंद भाभी का प्यार भी देखा गया, वहाँ सेम सेम कपड़े भी पहने गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर झूठी के साथ जो है शेयर किए जाते हैं, सेम टू सेम कपड़े पहनकर जल परियां बन जाती हैं, है ना, वैसे ही, है ना। डीजे मी भी इनसे कम नहीं है, वो भी सेम ले लेती है। लेकिन यहाँ पर ये था कि पुतन परी को बहुत भरपूर प्यार भी मिला है। अगर थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, उन चीजों को ये इग्नोर नहीं कर पाई है, फटाक फटाक जवाब भी देती हुई नजर आई है, कई टाइम तो शॉक्ड भी नजर आए हैं इसके भी इन लॉज, ये देखते हुए कि अभी ऑन कैमरा तो ये बहुत अच्छी थी, बहुत पोलाइटली बात कर रही थी, सडनली कैमरा ऑफ होते ही ये कैसे बदल गई। तो यही तो परियों के रूप होते हैं, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब 9th मंथ की स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, ग्रैंड वेलकम भी हुआ था, वहां पर नन्नू जीजा ने अपने ही एपिसोड में ये चीजें भी दिखाई थी, अपनी बहन के साथ साथ झूठी को भी बहन का ही सेम दर्जा देते हुए, जो पंजाबी में गुड़ती कहते हैं, हिंदी में मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन शायद चटाया जाता है बच्चे को, अपनी बहन के साथ साथ उन्होंने अपनी साली साहिबा जाने की झूठी को भी सेम दर्जा दिया था ना, रिस्पेक्ट दी थी, ये कहते हुए कि इनसे भी ये करवाया जाए, है ना। तो चलिए, आप लोगों को पता है जब वो पहला मदर फीड लेने से पहले वो जो पहला शहद चटाया जाता है, उसमें ये होता है कि जो बच्चे को पहला शहद वो चटाएगा, है ना, वो क्या कहते हैं उसको, गुड़ती ही कहते हैं हमारे यहाँ, तो मुझे हिंदी में पता नहीं है क्या कहते हैं, बताना। तो शहद चटाया जाता है, तो जो चटाता है उसको शहद, वो चीजों की क्वालिटी आ जाती है उसमें। तो अब ये बात है कि चिंटू में बुआ की पेशेंस, बुआ की अक्लमंदी, बुआ की जैसे मतलब कि अच्छा इंसान बनने की, और साथ ही साथ झूठी जैसे चालाकियां भी आएंगी, ये बातें भी हैं, है ना। लेकिन नंदनपुर वालों ने फुल रिस्पेक्ट दी है इस फैमिली को, है ना। लेकिन ग्रैंड वेलकम की तैयारी करके बैठी थी बुआ जी, बहुत अच्छा ग्रैंड वेलकम भी हुआ, तो उस चीज के लिए सरप्राइज्ड हुई थी यहाँ पर पुतन परी। ओके जी, तो ये सब चीजें आप लोगों ने देखी। लेकिन आफ्टर डिलीवरी ऐसा क्या हुआ था, आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर कंटेंट तैयार किया जाना था, यहाँ पर ट्रेंडिंग में आना था, यहाँ पर डॉलर बहुत ज्यादा छप जाने थे, सारों को फायदा होना था। लेकिन परिवार का कहना कि हम अपने परिवार के बच्चे को अपने ही परिवार में लेके जाना चाहते हैं, उस चीज को लेकर झूठी जो है कहीं ना कहीं गुस्से में आ गई थी। उसके लिए उसने फुसफुसाना शुरू कर दिया, उसने उसके लिए इंटरनेट खेलना शुरू कर दिया, उसके लिए उसने जो है एहसान जताने शुरू कर दिया, उसने जो है कीचड़ उड़ाना भी शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस जो है इधर नन्नू जीजा को भी होगी, क्योंकि उनके परिवार में एक छोटा सा बच्चा आया है, एक फैमिली मेंबर बड़ा है, और यहाँ पर पुतन परी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी कि पुतन परी का ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं देखा झूठी ने कि मेरी बहन को इस टाइम पे सेवा के साथ साथ इमोशनली भी
बहुत सपोर्ट की जरूरत है। तो ये चीजें ना देखते हुए, ना ध्यान में करते हुए, तो उसने एक ऐसी लाइव कर दी जिसकी वजह से सब चीजें जो है वो खराब होती चली गई। ठीक है ना, वो ऐसा दिन आता तो ना आज ऐसे हालात होते, आज ये भी प्यार जो है वो हंसी खुशी में रहता। आप लोगों को भी पता है कहीं ना कहीं एक बार कॉम्प्रोमाइज जो है पुत्तन ने भी किया ना, लेकिन पुत्तन को ये आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसको वो चीजें जो है वो नजर नहीं आ रही हैं कि उसके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। लेकिन जैसे ही वो आफ्टर लाइफ जो है तुरंत चली गई वहां पर, उसके बाद जो इसका जो सीन क्रिएट हुआ था नंदनपुर वालों के यहाँ पर, तो शर्मिंदा हुई थी एक माँ अपने बच्चे के सामने, और एक बच्चा शर्मिंदा हुआ था अपनी एक माँ के सामने, क्योंकि एक डीजे गंज वालों की भीड़ जो है उनके ऊपर टूट पड़ी थी, है ना जी। ऐसा ही कुछ हुआ था। बातें जो है वो क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर्स की, जो कि मैं आपको बताऊं वो ऑस्ट्रेलिया से है पंजाबी फैमिली है वो, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो उनके मैं बहुत पहले से, कोई 4-5 साल से मैं उनके साथ जुड़ी हुई थी, मैं उनकी फॉलोअर्स हूँ। उनकी मम्मी वगैरह सब लोग काम करते हैं। वो एक फनी वीडियो जो है, एक फनी वीडियो के थ्रू एक मैसेज जो है आज की यूथ को देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके वीडियो जो होते हैं। आज जो है उन्होंने एक मैसेज जो है सबको दिया। मैं चाहती तो उनकी क्लिप लगा सकती यहाँ पर, तो मैंने नहीं लगाई है, देखूंगी मैं कल लगा दूंगी उनकी क्लिप। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैंने अचानक से कह दें या कैसे भी एक भी फेसबुक पेज या कैसे उनके सामने डाइवोर्स की एक वीडियो जो है आई है, जिसको कि प्रैंक में, मतलब प्रैंक था वो वीडियो जो थी डाइवोर्स की, वो प्रैंक था। तो उस चीज के लिए, उस चीज को लेके उन्होंने कुछ बातें बोली, उन्होंने समझाया है कि जिनका डाइवोर्स होता है तो आप उन माँ बहनों को देखें जिनका डाइवोर्स होता है, उनके दिल के हालात उनसे पूछें जिनका डाइवोर्स होता है। उस पिता को आप पूछें, यानी कि उस मैन से आप पूछें जिसका डाइवोर्स होता है ना। आगे जिंदगी के उनके कैसे साल गुजरते हैं ये आप उनसे पूछिए। उनके दिले हाल सिर्फ वो ही जानते हैं जिनका डाइवोर्स होता है। सो ऐसा प्रैंक ना करें। लेकिन पुत्तन परी को ये भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया, पुत्तन परी के साथ साथ मैं अपनी वाईटी फैमिली को बताना चाहती हूँ। उन्होंने ये चीजें भी कही हैं कि देखिए कि जब आपका सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि फेसबुक पर, इंस्टा पर, या फिर कहीं भी यूट्यूब पर ही अगर आप शेयर कर देते हो अपनी पर्सनल लाइफ होती है वो बेडरूम तक ही होती है, घर तक ही होती है, वो बाहर नहीं आती। घरों के झगड़े बाहर नहीं आते। अगर आपके झगड़े जो हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है वो जहाँ पर डिस्कस हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की जो पर्सनल लाइफ है वो यहाँ पर डिस्कस हो जाती है फेसबुक पर, इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहेगी, बिकॉज आप लोगों ने ऐड लगाई है, इसको कैश किया है ना, तो वो अब आपकी नहीं रही है। तो इसके ऊपर जो है दुनिया को उंगली उठाने के साथ साथ बातें बोलने का भी मौका आप ही लोग दे रहे हो। तो ये चीज भी उनके व्यूअर्स को समझ लेनी चाहिए। मैंने स्पून कहना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता था, सामने से मुझे कोई कहता था तो मुझे गिल्टी फील होती थी। स्पून नहीं, व्यूअर्स कहना चाहिए, फिर जो है उनकी वजह से वो भी खाते हैं, है ना जी। तो यही वो बात है। लेकिन बात ये भी है कि अगर आपको अर्निंग ही करनी है तो एक अच्छा मैसेज देके आप अर्निंग कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि देखिए बर्थ का तो ये सीन था, चीजें रिश्ते कहाँ खराब हुए ये भी आपने देखा। पुल से इस पार, पुल से उस पार की स्टोरी भी हमने बताई थी आप लोगों को कि कैसे कैसे लेना देना होता था। लेकिन अब जो है एक गलत अफवाह जो कहते हैं मेरे साथ शेयर हुआ है कि फैलाई जा रही है कि यहाँ पर जो गुलाब सिंह है उनके रोने की असली वजह यही है कि यहाँ से नंदनपुर वाले अंकु जीजा जो थे, अचानक से उनके घर के वहां जाके अंकु जीजा ने अपने बच्चे को ले जाने की जिद करी। अंकु जीजा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 110% श्योरिटी से मैं कहती हूँ यहाँ पर अगर ये सब चीजें करनी थी तो उनको जो है लीगली सब आगे के काम कंटिन्यू नहीं करने थे, है ना। ये चीजें तो पुत्तन परी जो है अपने एपिसोड में बोल चुकी हैं कि लीगल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ऐसा अंकु जीजा भी कह चुके हैं, है ना। तो जब काम ही लीगली होंगे तो उसमें उनको ये जोर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी। तो इसका मतलब यही हो गया कि कुछ लोग अफवाहों के सिर से मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने का सेम वही तरीका जो है अपना रहे हैं, जैसा कि जूठी वगैरह ने किया। कल मैंने एक रोल प्ले करके भी करा, बताया आप लोगों को कैसे स्क्रिप्ट जो है वो तैयार की जाती है,
ये चीजें जो है हम अपने मन से नहीं कहते, सुनी सुनाई नहीं होती, ये आप लोगों तक सच पहुंचाया जाता है। एक्चुअली में जो सच है वो लोग अपने मुंह से भी बोलते हैं कि ऐसा ही होता है, फिर भी लोग नहीं मानते, तो उसमें वो क्या करें, अब हम भी क्या करें, है ना। तो वही बातें हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब दो मम्मियाँ नहीं मान रही थी, प्रेगनेंसी के बाद जो है अचानक से अब मम्मियाँ करने लग गए दोनों लोग, जाने की नन्नू जीजा भी और पुत्तन परी भी, दोनों को मम्मियाँ ही याद आ रही हैं, है ना, क्योंकि शादी अपनी मर्जी से की है। बात यहाँ पर अब अंकु जीजा की ये आती है कि अंकु जीजा ने कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ जो है डिस्कस नहीं की है, लेकिन कोई हफ्ता भर पहले जो है उनको इसलिए बोलना पड़ा यहाँ पर कि देखिए जो पुत्तन परी है उसने बोला मुझे निकाला क्या, इस वजह से उनको यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर बताना पड़ा हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो चाहते डॉलर ही छापना तो उस टाइम पर भी वो वीडियो शूट कर सकते थे जब वो उनके घर पर गए, तो ये सब चीजें भी नहीं हुई, है ना। तो उन चीजों को, उस सच को पहचाने जाने की आप लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, आप इधर जाते हो क्वेश्चन पुट करते हो, आप उधर जाते हो क्वेश्चन पुट करते हो, लेकिन आपको आंसर कहीं से नहीं मिलता। तो पता नहीं कितने लोगों के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से मिल जाते हैं और पता नहीं कितने लोगों की दिलों की आवाज हम लोग बन जाते हैं। और मेरा यहाँ पर रिएक्शन जब होता है तो लिखा जाता है रिएक्शन, 100% रिएक्शन। जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, एक सच के साथ बोलती हूँ और अपनी वाईटी फैमिली की सजेशन होती है मेरे साथ, उसकी वजह से ये वीडियो जो है क्रिएट होते हैं, एपिसोड क्रिएट होते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर किसी को अब्यूज नहीं किया जाता है, किसी के ऊपर तानाकशी नहीं की जाती, किसी की फैमिली का मजाक नहीं बनाया जाता, किसी के ऊपर यहाँ पर फालतू गॉसिप करके हंसा नहीं जाता, है ना। लेकिन हाँ, माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के लिए तो हम लोग फैमिली में भी तो कुछ ना कुछ ऐसे बोल ही देते हैं ना, तो वही चीजें यहाँ पर होती हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों को ये भी बात पता है कि नाम पर भी एतराज रहा है पुत्तन परी साइड से, जिस वजह से चलिए छोड़िए, हमारी स्टोरी हमने क्रिएट करी है, हमारे यहाँ पर कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर्स के हमारे फनी नेम हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन रिश्तों की पहचान करिए, रिश्तों को समझिए, रिश्तों का मजाक ना बनाए। कल को मैंने पहले ही बोला है, जब चिंटू बड़ा होगा तो चिंटू जो है वो सब चीज़ें जो है समझ जाएगा, गलती किस ओर से थी, जिद्दी कौन था, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। और पुत्तन परी तो एक बार ने, दो बार ने, बहुतों बार कह चुकी है कि अब मैं सबको छोड़कर जा रही, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं है, यहीं पे नजर आएंगे। लेकिन हर वक्त कंटेंट ढूंढना भी गलत है, हर वक्त कंटेंट ढूंढना, हर वक्त नुक्ताचीनी निकालनी, हर वक्त कमियां ही देखना, वो भी गलत है। आप लोग उस दिन को भी देखिए कि अगर 10 बातें गलत हुई हैं लेकिन 90 बातें बहुत अच्छी भी हुई हैं आपके साथ, घूमना फिरना भी था, अटैचमेंट भी थी, प्यार भी था, कहीं ना कहीं हस्बैंड के साथ वो चीजें अंकु जीजा के फेस पे भी नजर आती थी, वो जहाँ पर पुत्तन के भी फेस पे नजर आती थी, वो वहां पर चिंटू के फेस पर, चिंटू की ग्रोथ पर, चिंटू की हेल्थ पर भी नजर आती थी। ठीक है जी, तो यही वो बातें हैं। लेकिन एक बहन को झूठ बोल के बदनाम ना किया जाए यहाँ पर कि नंद की वजह से ऐसा हुआ, तो ये चीजें तो बहुत ही गलत है। हमेशा ही नंदे बुरी, हमेशा ही सासें बुरी हैं, बहुएं हमेशा से अच्छी हैं, जो कि सोशल मीडिया पर इतना सब बोल जाती हैं। क्योंकि मैं भी बहुत पहले भी हमेशा से भी कहती आई हूँ कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, ये मेरे बहुत सारे एपिसोड इस बात पर बने हुए हैं, है ना। तो बहू बेटियों की इज्जत भी जब तक होती है, जब तक कि बहू बेटियां घर की होती है, बहू बेटियां जो हैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती हैं, ना कि अपने बड़ों की इज्जत उछालती हैं यहाँ सोशल मीडिया पर। कभी भी नंदनपुर वालों की ओर से ऐसी कभी किसी को देखने सुनने को मिला? हमें क्या पता ऑफ कैमरा कोई कैसा है। अब जैसा कोई पुत्तन परी बताए कि मैं अच्छी, तो ऑफ कैमरा वो कैसी पता नहीं, लेकिन ऑन कैमरा जो उसके रूप देखे हैं तो वो लाखों लोगों ने देखे हैं। इनोसेंट बनना आसान है, बहुत ही प्यार से पोलाइटली बात करते हुए आप नजर आती हो, लेकिन वो लाइफ भी लोग कैसे भूल सकते हैं आपकी और झूठी की, वो साजिशों वाली लाइफ। इतना सब कुछ हुआ, एक बाप, एक भाई, एक बेटा, एक पति कब तक रोता रहेगा, कब तक सहता रहेगा? इसलिए एक्शन तो लेना बनता ही था। अब एक्शन पर रिएक्शन क्या होगा वो आप लोग देखना। और अब ये बत्ती का रोना धोना भी स्टार्ट हो गया। लेकिन ऑफ कैमरा जब आप भाई बहनों के आपस में इतने जबरदस्त झगड़े होते हैं और वो चीजें जो है झूठी बोल देती है, बता देती है, तो वो उस टाइम पर आप लोगों की
बॉन्डिंग कहाँ चली जाती है, अंडरस्टैंडिंग कहाँ चली जाती है, प्यार कहाँ चला जाता है, वो सपोर्ट कहाँ चली जाती है आप सब लोगों की, है ना। जब मम्मी को भी कुछ कुछ बोल देते हो। तो यही वो बातें हैं कि एक मर्द को दर्द हुआ, वो भाग भाग कर आया। तो मैंने कल भी पूछा, 2 एपिसोड कल रिलीज हुए, जिन्होंने नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर से देखें, ओके। तो भागा चला आया। तो मैंने ये चीज भी यहाँ से पूछी है, नियर डियर कहाँ चले गए, बिल्कुल दीवार के साथ दीवार है, तो बड़े तो साथ में थे ना, तो कहाँ चले गए वो सब लोग। जब अपने वहां पर थे तो डरने की क्या जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर सरेआम एक इल्जाम लगाया जा रहा है, अफवाह उड़ाई जा रही है कि अंकु जीजा आया तो ये सब चीजें हुई, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ ना ही होए तो वो ही अच्छा है, क्योंकि वो समझदार इज्जतदार फैमिली है, ठीक है। मिट्टी प्लीज नहीं करती, लेकिन मिट्टी प्लीज उनकी अच्छे से हुई है। उन्होंने किसी की मिट्टी प्लीज नहीं करी है, लेकिन उनकी मिट्टी अच्छे से प्लीज करी है यहाँ डीजेगंज वालों ने। ये चीजें भी सब लोगों ने देखी है ना जी। तो यही थी मेरी आज की बात, यही था मेरा आज का एपिसोड। कैसा लगा बताना जरूर। तो चलिए मिलते हैं कल के एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।